अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हर दौर हुकूमत में महंगाई का बहरान आता है। अगर हम बात करें यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर की, और अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के दौर की, और अगर हम बात करें कि शाहिद खाकान अब्बासी की, और अब अगर हम बात करें जो शहबाज शरीफ के दौर हुकूमत चल रहा है, इसमें भी महंगाई आसमान को छू रही है। लोग बहुत परेशान हैं। आज मैं इस टाइम बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों के मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगी, लोगों की राय लूँगी, दुकानदारों से भी पूछूँगी कि आखिर क्या वजह है कि इतनी महंगाई कर दी है और इसका आखिरकार ज़िम्मेदार कौन है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी चीनी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई कर दी है, चीनी इतनी महंगी कर दी है? चीनी तो बहुत शार्ट हुई पड़ी है, मिल ही नहीं रही चीनी। मोहल्ले में गली में कहीं भी चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी इनकी अपनी फैक्ट्री हैं, ये फिर इतनी महंगी दे रहे हैं। हम तो पागल हुए पड़े हैं, समझ से बाहर है। क्या करें, मजबूर है। अब क्या करें, चीनी भी इस्तेमाल करनी है। क्या कितने की मिल रही है? चीनी अब 200 रुपये की मिल रही है। पहले कितने की मिल रही थी? पहले 170 रुपये की मिल रही थी, 60 रुपये की मिल रही थी, 160 रुपये की। अब 200 रुपये की मिल रही है। कोई 210 रुपये की दे रहा है, कोई 205 रुपये की दे रहा है। इनकी अपनी हुकूमत है और अपनी ही इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। फिर चीनी बड़ी शार्ट कर रखी है इन्होंने। पता नहीं लोगों को मारने के लिए खड़े हैं। ये गरीब आवाम को मारने के लिए खड़े हैं। ये बिल्कुल ही अपना ये चाहते हैं बस गरीब आवाम मर जाए, ख़त्म हो जाए, बस अमीर ही रह जाए बस। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपके बजट, घर के बजट के ऊपर असर पड़ रहा है इससे? ये बजट में तो करते हैं सब कुछ जो करते हैं। ये दूसरे दिन इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगाए हुए होते हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने, हर चीज़ को इतना महंगाई में बना दिया। लेकिन ये अब चीनी बची हुई थी उसको भी महंगा कर दिया। मजीद और महंगे कर रहे हैं। सुना ये चीनी और टैक्स है, उन्होंने मेरे हल टैक्स हटाने की आसानी से मिल रही है, ये मुश्किल हो रही है लेने में? मुश्किल मिल तो जाती है, ज़ाहिर है पैसे से ज़्यादा क्या चीज़ नहीं मिलती। 200 रुपये किलो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन और लोग भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी कर दी है? बच्ची जास्ती हो रही है, गरीबों के साथ कोई चीज़ नहीं खरीद पाते हम। बहुत महंगाई है, कोई चीज़ नहीं खरीद पा रहे। जो भी चीज़ लेने जाएं बड़ी मुश्किलों का सामना होता है। तो कितने की ले रहे हैं आप? 200 रुपये किलो, और पहले कितने की ले रहे थे? 160 रुपये किलो। तो अब मुश्किल नहीं हो रही? अब इतना बंदा कमाता बहुत नहीं है जितना हो रही है। चीज़ों पे- हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़। तो आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है इससे? हाँ जी, बड़ी मुश्किलों का उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह करेगा हालात ठीक। ठीक है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चीनी के बारे में कहना चाहेंगे कि चीनी देख लो, आपके सामने है, इनको वोट दिया है, सब चीज़ की है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। जो इन्होंने कहा है वो पूरा नहीं कर रहे। क्या वजह है? हुकूमत की तरफ से महंगाई कर दी गई, यही है जानबूझ के पीछे से कह रहे हैं दुकानों वालों ने? नहीं, जाहिर सी बात है, हुकूमत ही करेगी और कौन करेगा। ये जरा सर ना इंसाफी नहीं है गरीब आवाम? काफ़ी है, 150 गर्मी का मौसम है पड़ा, अब दिल करता है शरबत बना के पी लो, चाय बना के पी लेते हैं, लेकिन देखिए अब उसको भी बंदा 150 की मिलती थी, फिर 160 की हुई, 70 की। अब दुकानदार भी लोग जो है ना, कोई 190 की दे रहा है, कोई 200 की दे रहा है। अब आगे पता नहीं क्या होता है। अब ये देखो, तो आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बिजली के बिल हैं, आपके सामने किस तरह के माहौल हैं, किस तरह। कोई उम्मीद हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? भाई वही बात है कि अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने जो है ना जीना हराम कर रखा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही कहेंगे कि जो हुकूमत है इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और 201 यूनिट पे 5000 रुपये का इन्होंने ये कर दिया। ये भी तो देखे ना, गरीब आदमी तो मर गया। अब ऐसी चीनी है, चीनी के बारे में भी इन्होंने, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? हुकूमत को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी, जो आपने वादे किए हैं उस पर पूरा उतरे, ठीक है। आइंदा भी जाहिर सी बात है, आपकी जगह पे कोई ना कोई और दूसरा भी आता है इंसान, आप ही आएँ, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी कर दी है? बस ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए ना, ये ख्याल ही नहीं करते आवाम का, किसी का भी। पहले 170 की मिल रही थी, अब 200 पे लगा दी। बस इन्होंने 201 का जो यूनिट जो 5000 जो बढ़ाए रेट, उसका मसला ये ख़राब कर रखा है इन्होंने। आवाम इसी वजह से परेशान है, बिजली की वजह से ये। तो आपके बजट पर असर पड़ रहा है? जी बजट पर असर पड़ रहा है? जी, बचत पर असर पड़ता है इसका। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये 201 यूनिट का जो हिसाब है ख़त्म करना चाहिए इन्हें, हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ लीमू पानी वाला खड़ा है, इससे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि ये लीमू पानी लगाता है, ज़ाहिर है चीनी की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी कर दी गई है और
मेरे ख्याल से काम भी नींबू पानी बनाने का है, तो ज़ाहिर है चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तो मुश्किल नहीं हो रही? बस मुश्किल तो हो रही है जी, बस टाइम चला रहा है। चीनी बड़ी महंगी हुई पड़ी है, इस महंगाई बड़ी टाइट हुई पड़ी है। यहाँ गाहक 10 रुपये गिलास मानता है, तो चीनी बताओ कैसे महंगी होती है, हमें वारे नहीं पड़ता। किस रेट पे लेकर आते हैं? चीनी जो मिल रही है 280 भी मिल रही है, 380 रुपये भी मिल रही है। ये हर दुकान के पास रेट बढ़े रहते हैं। तो पहले कितने की लेकर आते थे? पहले लेते थे ग्राम में 120 रुपये थी, 150 की लेकर आते थे, अब बहुत लेट बढ़ा पड़ा। तो आपका तो काम है नींबू पानी बनाने का, ज़ाहिर है आपने ये रोज़ाना बनानी होती है, रोज़ाना आप लगाते हैं अपना ये स्टॉल, तो फिर आपके तो अच्छे खासे बजट पर असर पड़ रहा होगा। बस जी क्या करें, कारोबार वैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चलाना ही है ना। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? अब ये अल्लाह बेहतर जाना, ये अल्लाह पे पता है जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और लोग भी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर चीनी का जो इतना बुरान मचा हुआ है, क्या कहना चाहिए? मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। भाई इतनी महंगाई हो चुकी है ना, आज के दौर में जो सी सब्जी है ना 200-250 रुपये बिक रही है। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये मरियम साहब कहती थी भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर मुल्तान में तो ऐसा आलम है ना कि गरीब आदमी पिस रहा है। और मैं 4 बेटी है, मेरी 1 बेटा है, मगर ये आपको बता दूं कि इन्होंने कुछ नहीं करा, इनकी बातें ही हैं सिर्फ और कुछ नहीं है। हाँ जी। कितने रेट पे ले रहे हैं चीनी? चीनी का तो 200 के ऊपर हो चुकी है। अपनी शुगरें मिले हैं, इतनी शुगर मिले हैं, और गवर्नमेंट की अपनी, इनकी आप नवाज शरीफ साहब की अपनी शुगर मिले हैं, और इतनी महंगाई करी हुई चीनी। इससे पहले कितने की ले रहे थे? 55 रुपये और 50 रुपये। आप क्या वजह है दोनों इतनी महंगाई का? वो ये चाहते हैं आवाम गरीब आदमी जिम्मेदार है, हम जट्टों के बच्चे हैं। ज़मीनों की जो सी रेट है, जो कनक का रेट था वो आटा कम कर दिया है, सब्जी एक टैक्स लगा दिए गए हैं, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, फल हैं, सब्जियां, हर चीज़ को महंगाई को छू रही है। अब ऊपर से चीनी बची हुई थी, गर्मियों में बंदा पानी पी लेता, नींबू पानी बना लेता था घर में, चाय बना लेता है, अब उसको भी इंसान भूलता है। मैं वही कह रहा हूँ कि चीनी के बगैर भाई हर चीज़ में डलती है, ये बात नहीं है। कोई मेहमान आ गया या वैसे भी कोई चाय बनानी, उम्मीद है हालात ठीक नजर आ रहे नहीं मुझे नहीं कोई नज़र आ रहा है। हैं। मैसेज क्या देना चाहिए? सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ इनको, ये मरियम साहब जो उनसे काम कर रहे हैं ना, मल्ले गलियों में आए और गरीब आदमी से आगे पूछे क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा चीनी के हवाले से, सब बहुत परेशान है चीनी का, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा और लोग पूछती हूँ, दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे, ये महंगाई इतनी कर दी है, हर चीज़ महंगी हुई है, अब ऊपर से चीनी का एक बम फाड़ दिया इन्होंने। जी जी ऐसे ऐसे बस इनको चाहिए कि हम जैसे गरीबों को ख्याल करें। हम तो अगरबत्ती बेच के बच्चों का गुजारा करते हैं, बहुत कभी हो जाता है सिलसिला, कभी नहीं होता, कभी एक वक्त का खाने का भी नहीं मिलता, ऐसी बात है। इस तरह के हालात बहुत हैं, है, हाँ। उसके ऊपर भी इन्होंने ये चाहते हैं कि गरीब इंसान जीना बिल भेज दिए इतने, गैस सही है। के भी और बिजलियों के भी, टैक्स लगा लगा। ताकत से बाहर है, हम नहीं पूरी कर सकते। आपको पता है कितनी कीमत पे मिल रही है इस टाइम चीनी? बस मैं क्या, 200 से ज़्यादा चली गई। जी हाँ जी हाँ, और उससे पहले कम थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरासर नाइंसाफी है। ये हम ये चाहते हैं कि पानी के अंदर थोड़ी सी जो चीनी मिला के एक गर्मी दूर करते थे वो भी भूल वो भी चाय भी भूल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बस ये मारना चाहते हैं। हकीकत है, हकीकत। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है मेरे बेटे, इन लोगों जब तक ये है तो उम्मीद कोई भी नहीं है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहिए? महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा। चीनी भी शॉर्टेज है, और जो है गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा है, महंगाई बहुत है, आमदनी कम है, बेरोज़गारी बहुत हो रही है। बेरोज़गारी भी रोज़ पर है और महंगाई भी रोज़ पर है। हुकूमत को चाहिए इसे कंट्रोल करे महंगाई पे, और रोज़गार फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगाए, फैक्ट्री लगाए, मिलों में जवान बच्चे भेजे ताकि रोज़गार खुले। कितने दाम पे मिल रही है जी चीनी? कितने दाम पे मिल रही है? चीनी पता नहीं किस रेट में है, महंगाई बहुत है, 200 200 ऐसे रेट है। जी नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इससे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी तो नाजरीन यहाँ शरबत वाला हमारे साथ मौजूद है, इससे भी पूछती हूँ कि इसका तो रोज़ाना का काम है कि ये बनाता है यहाँ पे शरबत। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका तो रोज़ाना का काम है, शरबत फालसे वाला आप बना के बेच रहे हैं, तो जाहिर है चीनी की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही चीनी इतनी महंगी कर दी है, क्या कहना चाहिए?
क्या कह सकते हैं जी, चीनी 180 रुपये है, हुकूमत तो कह रही है 153 रुपये 152 रुपये बिक रही है, लेकिन दुकानदार जो उनसे ना महंगाई करे खड़े हैं। अगर हुकूमत 1 रुपया बढ़ता है तो पीछे दुकानदार 10 रुपये बढ़ाते हैं। अब 178 रुपये किलो चीनी लिया आज हमने। अब बताओ, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता रोज़ी। भाई ये क्या अपना गुजर बसर कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कितने की बेच रहे थे और आप पहले पिछले साल चीनी 160 रुपये किलो थी, 155 160। इस साल वो 170 से चली है और 178 तक आ गई। अभी वो अगर 190 भी जाएगी। हाँ जी। क्या आप समझते हैं हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आप ये समझते हैं कि आपके घर के बजट पर असर बढ़ रहा है इससे? तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? बिजली के बिल है और 200 से ऊपर यूनिट चल जाए तो आपने शरबत बना रोज़ाना की बुनियाद पर आप मेरे ख्याल से ये स्टॉल लगाते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होती चीनी जो इतनी महंगी? नहीं, अल्लाह पाक फिर भी रोज़ी दे ही देता है। मुश्किल तो होती है भाई, ये कि बचत सीजनल होगा, बचत कम हो जाती है ना फिर थोड़ी सी, बस यही रोल है। कुछ का देना चाहिए। हाँ इंच क्या कहें, हुकूमत को अच्छी हुकूमत, हम तो मुस्लिम लीग जिंदाबाद, बस हम तो ये कहेंगे कि हम नून लीग के हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जैसा क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी? ये देखें ना, गरीब बंदा क्या करे। अब देखें ना बाहर क्या बिक रही है और बेच रहे हैं क्या हैं, ठीक है, समझ से बाहर है। और उनको बस मैं मेहरबानी करके कहना चाहता हूँ, हर चीज़ कम करें। महंगाई हो रही है इतनी, क्या करें, घर के बिजली के बिल, हर चीज़ें, क्या सिस्टम करें। पहले किस रेट पे मिल रही थी और आप किस रेट? मैं तो नहीं लेने जाता, मेरे बाबा लेने जाते हैं। वो कहते हैं जी हर चीज़ पे ना हर हफ्ते रेट बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आज 50 रुपये, फिर उसके बाद 100 रुपया, फिर 150, ऐसे रीज़न में हो रहा है। मैं नहीं लेने जाता, ठीक है। समझते हैं कि घर के बजट पर असर पड़ रहा है? जी पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है। हाँ जी, मुश्किल हो रहा है। गर्मी में तो ज़रूरत पड़ती है बंदा नींबू पानी बना लेना है या शरबत। हाँ जी ऐसे तो चीनी की बिल्कुल, चीनी तो लास्ट, चीनी ही महंगी, बिल्कुल हर चीज़ इन्होंने ना बहुत अप की हुई है रेट। ये जो आप कहानी घर में पी रहे थे, ये वो भी चाहते हैं कि ना? हाँ जी वो तो कहते हैं कोई मीठी चीज़ तो हो ही ना। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप रेट कम करें, मेहरबानी करें। हालात ठीक होंगे आपको उम्मीद है? समझ से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। चीनी इतनी महंगी कर दी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट तो हर चीज़ के रेट बढ़ा रही है। क्या कितने रेट पे मिल रही है इस टाइम चीनी? 200 से ऊपर? 180 रुपये इनकी आज खरीदी मैंने चीनी ना, 180 रुपये। पहले 190 रुपये भी खरीदी मैंने लास्ट टाइम, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं कि पिछली दफ़ा जब आपने खरीदी तो इस दफ़ा जब खरीदी है तो कितना फ़र्क है चीनी के? रुपये का फ़र्क आया मैडम, ये तो बहुत। हमने तो 80 रुपये भी खरीदी किलो, इन्होंने 180 रुपये दे रहे हैं किलो। तो आप नहीं समझते कि घर के बजट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? जी मैडम, वो तो पड़ रहा है, ठीक है ना। बिजली के बिल भी देखो कितने आ रहे हैं, बिजली के बिल। अब पहले था 200 यूनिट से ऊपर का था, अब उन्होंने 300 रुपये यूनिट कर दिया। आप बिल के साथ टैक्स भी लगा के दे रहे हैं? टैक्स भी लगा। जी मैडम, तोहफा दे रहे हैं साथ? जी ऐसे ही बिल्कुल। पेट्रोल की बात करें तो वो अलग बढ़ा दिए गए हैं, हर चीज़ पे टैक्स अलग लगा दिए गए हैं, फल हैं, सब्जियां उन पर लगा दी हैं, अब ऊपर से चीनी बची हुई थी उसको। जी मैडम, अब ये नमक भी और इनके वो कर रहे हैं, इनके नमक भी 40 रुपये किलो हो गया। बताओ, नमक जो बच रहा था। ये चाहते हैं हम मर जाए। जी मैडम, ऐसे ये बिल्कुल कर्जे ले खुद खा रहे हैं, आवाम से टैक्स भी, इनके टैक्स। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं होंगे, जैसा मैडम चल रहा है वैसे नहीं चल। चीनी तो ज़ाहिर इस्तेमाल होती है, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है। जी मैडम, इनके अकेली मेरी फैमिली है, सिर्फ 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। तो एक इनके मैं हूँ, 5-6 किलो चीनी महीने की लगती है मेरी ना। लगती होगी, और पर इनको चाहिए कि गर्मी का जितनी गर्मी है, इनको चाहिए कि इस टाइम पे ये चीनी की रेट कम कर देते, क्योंकि घर घर में मशरूबात बनता है गर्मी की। कहते हैं इनकी अपनी मिले तो कैसे कम कर देंगे, ये सारी माफिया बनी हुई है इनके। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? गया इनके एक हो गए खड़े हों सारे, हुकूमत बाहर निकले, सारा कुछ हम बाहर निकले हुकूमत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे चीनी इतनी महंगी? चीनी के बारे में क्या कहें जी, बस गरीब आदमी तो पिसके रह गए। पहले उन्होंने जनाब इसका क्या नाम है वो 140 150 का, फिर पैकेज, फिर 160 का है जी। अब वो तकरीबन 200 की, 190 200 से कम नहीं है। इंसान की बस ये पहुँच, ये चाहते हैं कि जो पानी पी रहे थे चीनी मिला के वो भी पीना छोड़। हाँ, वो भी छोड़ देंगे, और क्या करेंगे। गरीब आदमी क्या कर सकता है गरीब आदमी, वो हर चीज़ उन्होंने जनाब वो कर दी है ख़राब। आपके घर बजट पर असर पड़ रहा है? हाँ माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं मेरे भी, लेकिन वो भी वही परेशान हैं, हर चीज़ से तंग हैं। बिजली का बिल, सुई गैस के बिल, इन्होंने बेड़ा करक करके रख दिया। ठीक होते कोई नजर आ रहा है? कोई हो ही नहीं सकते, सियासतदान सारे बस करप्शन करी जा रहे हैं ये आपस में, बस यही इनका निज़ाम है और ये होता ही रहेगा। क्या मैसेज क्या देना?
मैसेज क्या देंगे, बस यही है कि आवाम को बाहर निकले, आवाम सब इकट्ठी हो, बस इख्तिजाज करे जाके, बस यही हो सकता है। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो चीनी इतनी महंगी? चीनी माफिया ये आप हैं जो ये हुकूमत में जो है बैठे हैं, इनकी अपनी जो है ना शुगर मिलें हैं, ये अपने मुफाद में जो है ना अपने चीनी महंगी करते हैं। गरीब आदमी का कोई नहीं, ये सारे शुगर मिल वाले बैठे हैं हुकूमत में। इन्होंने एक जो है ना अपना प्लानिंग के तहत जो है ना अपना चीनी महंगी करी है जी। बस अब आगे क्या कह सकते हैं जी, अब हम आप भी जो है ठीक नहीं है। अब 1 रुपया पीछे से महंगी होती है, जो है यहाँ जो है 10 रुपये महंगी कर देते हैं। अब कोई पुरसान हाल नहीं है। पहले कितने की ले रहे थे और अब कितने की? पहले जो है ना मतलब सस्ती थी, ये जो अब बुरान जो है ना आया उससे तो अब अपना जो है 200 रुपये अपना जो पहुँच गई। आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? हाँ जी, घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बढ़ रहा है जी। वो तो जो है ना अपना मजदूरी हमारी उतनी है, चीज़ें आगे से हमें जो है महंगी मिलती है। क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? क्या हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत? बस इनको ये चाहिए कि भाई अपना जो है ना गरीब आदमी को रिलीफ दें, अपना सहूलतें दें, बिजली सस्ती करें, गैस जो है सस्ता करें, खाने पीने की चीज़ें जो है सस्ती करें। ये आपका जी। तो नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? चीनी इतनी महंगी कर दी? ये हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अब चीनी बची हुई थी वो भी महंगी हो गई। चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। मुल्क को तबाह कर रहे हैं बस। क्या चाहते हैं ये मुल्क के लिए? ये बस चाहते हैं लोग ये कि गरीब लोग मर जाए। ये गरीब लोग मर जा, ये बस यही चाहते हैं। हाँ, अमीर लोग जो हैं आगे चलते रहे, वहाँ अमीर लोग आगे चलते रहे। चीनी कितने की मिल रही थी पहले और आपकी बात? चीनी 180 रुपए किलो है। और आप कितने की, पहले कितने की ले रहे थे? पहले ले रहे थे 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए। तो आप समझते हैं कि बजट पर असर पड़ रहा है घर के? हाँ जी, तो उम्मीद नज़र आ रही है हालात ठीक हो पाएंगे? अब 180 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन, इस टाइम वक्त हुआ ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर से मौजूद हैं, इनसे भी इनका मौका लेने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? चीनी इतनी महंगी कर दी गई है। ये आप सिर्फ चीनी महंगाई की बात ना करो, टोटली ही महंगाई है। ये जो फ्यूल प्राइस चढ़ी है, इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई हैं, उसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान नया आ गया। बिजली पहले महंगी है, अशय खुर्दनोश वो महंगी है। लोगों ने सैलाब का बहाना लगाकर सब्जियां बहुत महंगी कर दी हैं। 180 रुपये किलो करेले चल रहे हैं, और अरबी जो आई है तो अरबी तकरीबन 160-70 रुपये अरबी चल रही है। इसी तरह प्याज वो महंगी है, टमाटर वो महंगे हैं। उसका मसला ये है कि गरीब आदमी का जीना दोबर हो चुका है। ये आप यकीन मानेंगे कि हम ये ऑटो रिक्शे चलाते हैं, हमारे फ्यूल महंगे हैं। एक इनको पता भी हर गाड़ी एलपीजी पे चल रही है, इन्होंने एलपीजी की रेट जो चढ़ा दी हैं, ये छापे मार रहे हैं। या तो उनको लाइसेंस इशू करें। एलपीजी के रेट भी बढ़ा दिए हैं इन्होंने, पेट्रोल भी बढ़ा दिया है इन्होंने, सब्जी और फल भी महंगे कर दिए हैं इन्होंने, अब चीनी भी महंगी कर दिया है। इनका बस अब यही मानना है कि आवाम को मर जाना चाहिए। गरीब आदमी का वाहिद फल होता था जी, मुल्तान का आम है जी, मुल्तान का मशहूर आम है। लोग आम खाने को तरस गए। जो गले सड़े आम है वो 100 रुपये किलो बिक रहे। जो अच्छा खाने वाला आम है वो 150-200 रुपये से नीचे रेट नहीं है। और गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या खिलाए, जहर खिलाए। क्या कमा कितना लेते हैं? ये हमारी ज़्यादा दिहाड़ी लगती है, इसका 500 रुपये गाड़ी का ठेका है, 700 रुपये 800 रुपये हाथ मारी 1000 रुपये बचा के चले जाते हैं। इस 1000 रुपये में हम घर का राशन लेंगे, सब्जी लेंगे, बच्चों के लिए फ्रूट लें, क्या चीज़ लें? कुछ भी समझ में नहीं आता कि आदमी किस तरफ जाके टक्कर मारे। कितने के लिए चीनी मिली है जी 210 रुपये किलो। ये हमारे परचून फ्रो जो 210 रुपये किलो ये चीनी दे रहे हैं। इससे पहले कितने की? इससे पहले का रेट चल रहा था 160-70 रुपये। तो आप नहीं समझते कि बहुत फर्क आ गया? ये अच्छा खासा फ़र्क है जी चीनी का। वो चीनी के बगैर तो घर चलता नहीं है। चाय है तो उसमें चीनी है, बच्चों का दूध है उसमें चीनी है, और कोई घर में मेहमान आ जाए, कोई शरबत बनाना है, गर्मी का मौसम है, कुछ भी है, उसमें चीनी का इस्तेमाल होना लाजमी है, उसके बगैर नहीं चलता। आप समझते हैं कि घर के बजट पर असर पड़ रहा है? अच्छा खासा बजट पर जो दिहाड़ीदार आदमी है वो पिस गया बिल्कुल। उसको समझ में नहीं आती कि मेरी जो इतनी इनकम है उसकी मैं सेटिंग किस तरह करूँ। 8160 रुपये मेरा बिजली का बिल आया हुआ है इस महीने का।
कसूर ये हुआ कि 200 से 3 यूनिट मेरे ऊपर चले गए। मुझे बताएं कि ये इसको किस तरह बंदा मैनेज करे इसको। तो कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? कोई नेक्स्ट टाइम कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये गवर्नमेंट क्या हमारे साथ करना चाह रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज ये है कि ये गरीबों के हाल पे रहम करें, इसको चेक एंड बैलेंस करें। महंगाई क्यों हो रही है, इन्होंने जो टीमें बनाई हुई हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए, वो टीमें क्यों नहीं वर्क कर रही है। अपना परचून फरोशों को चेक करें, फ्रूट फरोशों को चेक करें। ये इन्होंने स्पीकर तो हटवा दिए हैं, लेकिन वो उनके रेट क्यों नहीं, कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ जो है वो कहाँ पे हैं, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रही इसको। इनकी प्राइस लिस्ट जो परचून किया है उसको अपने कंट्रोल में क्यों नहीं लेके आ रही, ताकि आवाम को सुख का कुछ सांस मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी कर दी गई है? ये चीनी को आग लगा दी इन्होंने, ऐसा ही में पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली महंगी है। मजदूर आदमी की दिहाड़ी 2000 रुपये, 2000 रुपये बंदा क्या करे, मकान का किराया देगा या आटा लेके आएगा, क्या करेगा। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए जो है कम से कम आटा, चीनी, घी, पेट्रोल ये तो कम करना चाहिए ना, ये तो कम करना चाहिए ना। ये बताएं आपने चीनी आप कितने की ली है? अभी रेट ही नहीं इनका। कोई भी चीज़ चले जाओ आप, आना 10 रुपये आपको 20 रुपये महंगी मिलेगी। एक जगह पर रेट टिक नहीं रहा। आप समझते हैं घर के बजट पर असर पड़ा है? तो जाहिर बात है, देखो ना आप। तो मुश्किल नहीं हो रही आपको? क्या आप समझते नहीं कि गर्मी इतनी है, घर में बंदे ने पानी चीनी डाल के बनानी होती है? ये बस बिजली इतनी महंगी कर दी है, क्या बताएं। ये ऐसा ही में बस हालात ठीक होते नजर। अब तो ये हालात हो गए। ये बंदा जो लेके आ रहा है बस ये गवर्नमेंट को भर रहे हैं, ये टैक्स ही भर रहे हैं, बस घर नहीं लेके जा रहे हैं। क्या देना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए ये पेट्रोल, घी, चीनी, आटा ये तो सस्ता करना चाहिए। ये तो गरीब आदमी ने भी खाना। शुक्रिया आपका। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है? भाई ये चीनी सस्ती करें और महंगाई को कम करें। घी वगैरह, आटा, चीनी सब सस्ती होने चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा था, फिर फल और सब्जियां महंगी, अब ऊपर से चीनी बची हुई थी वो भी कर। बस ये चीनी माफिया पे कंट्रोल करना चाहिए और कुछ भी नहीं। जो चीनी ज़रूरत कर रहे हैं उनको पकड़ें और उन पर कंट्रोल करें। चीनी का रेट वापसी नीचे आना चाहिए। उम्मीद है हालात ठीक हो? इंशाल्लाह उम्मीद है हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी। मैसेज क्या देना चाहिए? भाई ये हुकूमत को यही मैसेज है कि अवाम को रिलीफ दे, टैक्सों में, हर चीज़ में, बिलों में, यूनिट में। 200 यूनिट वाले बिल को बिल्कुल कम करना चाहिए। 200 से ऊपर यूनिट हो जाते हैं उसका बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन इस पर रियायत करना चाहिए। अब ये बैठा हुआ है, इसका 215 यूनिट का बिल आया है और 8200 रुपये का। अगर ये बचत कर लेता तो 200 से नीचे होता तो इसका बिल 2000 का आना था। अब 15 यूनिट का बिल इतना महंगा आ गया। इतनी भी बचत कर लें, लेकिन इन्होंने टैक्स लगा के बढ़ा भर के देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी चाचा जी बताइएगा, महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई के साथ अब चीनी की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई? मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र मैं यही कहूँगा कि अपना गवर्नमेंट जो है ना, इनको गरीबों पर तर्स खाना चाहिए। बहुत ज़्यादती है, बहुत ही ज़्यादती है। तो और आवाम को भी, हमारी आवाम भी ये है कि आपस में इत्तेफाक नहीं है। इनको लेना छोड़ दे, ख़रीद करना छोड़ दे, इंशाल्लाह सस्ती हो जाएगी। हमारी आवाम जो है ना अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करती है। तो मैं आवाम से और गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि अपना गरीबों के हाल पर रहम करम करें। और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया खिदमत करके, जिस तरह तुमने नारा लगाया था मुल्क की खिदमत करेंगे आवाम की, और उसको सच साबित करके दिखाएं। और मेरी ये ख्वाहिश है। तो ये बताएं, कोई उम्मीद है हालात को? बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ हाँ, क्योंकि जब से कोई चीज़ महंगी हुई है वो कभी नीचे नहीं आई, ऊपर गई है। तो हमारा मैं क्या देना चाहिए हुकूमत को? मैं ये देना चाहता हूँ कि तुमने जिस जज्बे के साथ आए थे तो मुल्क की खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है। तो मुल्क और चीज़ें, हर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको सस्ता करें, वरना छोड़ दें। आप नहीं समझते कि इससे आपके घर के बजट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा? बहुत काफ़ी असर है, लेकिन हम ये हैं कि हमने तो छोड़ दिया है, मुख्तसर कर दिया है। आप क्या काम क्या करते हैं? हम तो नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा, तो इससे अब हमने हलवा खाना बंद कर दिया, हलवा खाना बंद कर दिया। ये बताएं, गुजारा कैसे होता है इतनी महंगाई? गुजारा तो करेंगे अब, जैसे कि करेंगे। अब अल्लाह तवक्कुल करेंगे, भरोसा करेंगे, मेहरबानी। हलवा नहीं खाकर, हलवा खाते नहीं है तो फिर क्या करें? फिर हम जो है ना चटनी वगैरह बना लेते, प्याज वगैरह इस तरह करके, दाल वगैरह खा ली, बस इस तरह गुजारा कर। चीनी जो कर दी गई है, चलो अब गर्मियों का मौसम था, पानी के अंदर चीनी बना के शरबत बना के पी लेता था, अब इसे भी बंदा भूल जाए। इससे यह है कि हम ये समझ के छोड़ दिया है कि जैसे शुगर होती है, इसलिए हमने छोड़ दिया है। जी तो नाज़रीन, यहाँ लोगों की राय ली हमने, यहाँ पर दुकानदारों से भी बात की, रिक्शा ड्राइवर से भी बात की, मौलवी मौजूद था हमारे साथ, मौज़न, उसने भी हमें बताया, कहते हमने हलवा खाना छोड़ दिया।
इतनी महंगाई हो गई है, इतनी चीनी महंगी हो गई है कि हलवा जो मौलवी खाते थे अब वो भी हमने अब छोड़ दिया। अब हलवे की जगह हम चटनी पे आ गए हैं। तो ये हालात बने हुए हैं। जो हुकूमत है, हुकूमत ने मौलवियों को हलवे की जगह पर चटनी दिलवा दी है। तो अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँ। मिस्टर व्यक्ति एक ब्रेक का दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप जो इतनी महंगाई कर दी गई? महंगाई जो ये मरीम नवाज़ ने तो ऑर्डर किया हुआ है, मगर महंगाई जो है ना ये माफिया ने की हुई है। ये माफिया है ना हमारे ऊपर ये काबिज़ है, उसके ऊपर आज नहीं है। मेरी इस टाइम 70 साल की उम्र है बेटा, तो 70 साल के अंदर माफिया ही है। तो माफिया ज़ख़ीरा करता है, जो ज़ख़ीरा सख्त गुनाह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज़ख़ीरा करने में आला है वो हमारे में से नहीं है। ऐसे है ना, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, दुनिया फिरते हो, मगर हकीकत है बेटा ये जो चीज़ है ना हमारे अंदर माफिया है। माफिया को जब तक लगाम नहीं डालेंगे ना, ये माफिया जब तक ज़ख़ीरा अंदोशों को ना काबू ना किया जाए ना, फिर अब थोड़ा सी सर्वे हो रही है। ये मरीम नवाज़ ने काम अच्छा किया है, महंगाई को कम किया, मगर अब जो ना कल मैं आज सुबह बेटा आधा किलो चीनी ली है 100 रुपये की। यकीन करो अब आधा किलो चीनी वो ना एक दिन नहीं चलेगी, 2 दिन। अब पहले बोतल ले 60 कितने की लेते थे और आप? पहले बेटा 160 रुपये की 170 रुपये की 60 की लेते थे। वो अब जो ना कम जैसे 200 रुपये किलो हो रही है, मगर हकीकत दाल जो है ना जो चनों की दाल है वो अब गैस कहीं 350 रुपये है, कहीं 300 है, कहीं में 400 भी बिक रही है। मगर ये माफिया है सरकार, ये इस माफिया को काबू किया जाए। और हकीकत है आपकी रोई टीवी ने बहुत काम किया है। मेरा घर दीवान के बाग में है, नवाबपुर रोड पर 6 साल से रोड नहीं बन रहा था, वो इन्होंने आवाज़ तुम्हारी रोई टीवी ने उठाई है। ये बताएं कि आप इस बारे में कि आपके बजट पर इससे असर पड़ रहा है? बजट में बाजी आप पहले कमाते थे ना हम 500-600 700 2 साल 3 साल पहले, अब जो है वो बचत जो है 1000 रुपये भी कमाए ना पूरा नहीं पड़ता है। अब बिजली 200 यूनिट जो ना 202 यूनिट आए हैं मेरा 11,000 रुपये का बिल आ गया है। इतनी महंगाई कर दी गई है, हर छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा दिए गए हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, फल हैं, सब्जियां, हर चीज़ महंगी है। अब इसमें चीनी एक बची हुई थी वो भी महंगी कर दी है। वो गर्मी है ना, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने काम कर दिया। ये तो कितनी गलत बात है कि प्यास लगती है, इंसान का दिल करता है नींबू पानी बना के। कोई 4 मेहमान आ जाए ना, आधा किलो चीनी लग जाती है 100 रुपये की, फिर वो 400-500 रुपये किलो नींबू हैं, वो उसके कम से कम एक नींबू ना 50 रुपये का दे रहे हैं। अब अंदाज़ा गरीब आदमी तो किसी की मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकता। हकीकत इस दौर के अंदर जो हाल हुआ हो ना, ये नहीं, ये है सिर्फ माफिया। ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मगर सर्वे नहीं हो रहा, चेक इन बैनिस नहीं हो रहा। ये चेक इन बैनिस होना चाहिए, चेक इन बैनिस हो तो फिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो रोही टीवी से काफ़ी काम किए हैं। रोही टीवी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक आम अदना से बंदे की आवाज़ उठाता है। वो क्या है, अब कब्रिस्तान के अंदर 4 दीवारी नहीं थी, पानी खड़ा होता था, अल्हम्दुलिल्लाह रोही टीवी ने उठाया। डॉक्टरों की, ये फातिमा अस्पताल में डॉक्टरों की ना तनख्वाहें नहीं दे रहे थे, वो तनख्वाहें दिलवाई हैं रोही टीवी के चैनल ने। मगर ये काम कर रहे हैं, मगर तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे। उम्मीद है हालात इंशाअल्लाह, अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हुक्मरान जो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ऊपर से अब बंदा जो माफिया है वो काबिज होया हुआ है। ये मेहरबानी इनको हटाएँ, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले को हटाएँ। ये इसमें इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत क्या समझते हैं कि इसके पीछे आखिरकार वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है या ये दुकानदार ही हैं जिन्होंने ऐसे हालात? हुकूमत ऐलान करती है, चेक इन बैलेंस नहीं हो रहा। ये चेक इन बैलेंस मजिस्ट्रेट वगैरह आगे आते थे, कमिश्नर आते थे, वो चेक करते थे। अब वो कमिश्नर मजिस्ट्रेट जो ना सिर्फ बेचारे आर्डर करते हैं, मगर अमल दरामद नहीं होता। मगर अमल दरामद जब ही होगा जब सख्त आर्डर होगा। ये पीछे से आर्डर हो जाए, खुदा जानता है बाजी, ये इंशाल्लाह हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि ये इस बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई कर दी है, चीनी महंगी? हाँ जी, मैं बाजी चीनी महंगी होगी। अगे मैं 2000 रुपया 3000 रुपया वड़ना है, मेरे 3 बच्चे आ, एक मरला जगह वा, तो सस्ती होनी चाहिए आ, घर का नहीं पूरा पैंदा है। क्या चीज़ है आपकी? निम्को आ, मैं बेचता हूँ। निम्को बेचते हैं? मुझे 15-16 साल हो गया यही काम करता हूँ। इससे कितना कमा लेते हैं दिन में? मैं अगे कोई 1800 बच जाता है, और 500-600 बचता है कुछ। आपने अपने घर का कर वो भी देना है, बिजली का बिल भी भरना है, बिजली का घर के खाने पीने का? हाँ जी बाजी, मैं बिजली का बिल भी भरना, बिजली के बिल बहुत आते हैं। तो काम करो अपने आपका? हाँ, एक मरला जगह है मेरी। घर है आपका अपना? हाँ जी। बिजली का बिल कितना आ जाता है?
बिजली का बिल 3500 आ जाए, 4000 आ जाए। फिर कैसे, मुश्किल नहीं होती? इतना तो कमाई ना। मेरी ना घर दी किसी की सफाई करके आती है। हाँ, कोई सफाई बर्तन तो आए। मेरा बच्चा एक फैक्ट्री 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਭਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੇ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਵਟ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हाँ जी, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? हाँ, क्या पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को? हुकूमत ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ करे। हाँ जी, शुक्रिया, चीज़ें सस्तियाँ करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज़ाद सर क्या कहना चाहेंगे? ये चीनी महंगी अभी बहुत महंगी कर दी है, घर का गुजर बहुत औखा हो रहा है। इनको पहले जैसे मरियम नवाज ने रिलीफ दिया था वैसे देना चाहिए। अभी यार की जो बजट आया है वो बहुत सख्ती का बजट आया है, इन्होंने तो गरीब आवाम की कमर ही तोड़ दी है। हाँ जी, तो मरियम नवाज जैसे पंजाब में हो रहे अच्छे अच्छे काम कर रही है, ज़्यादा गरीबों के चीनी आटा और सब्जियों के ऊपर गौर करे। हम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि तो उनकी मेहरबानी हमें गरीबों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। पंजाब के पंजाब को हर 3 शहर मुल्क ये कराची, सूबा सरहद, ये सूबा बलूचिस्तान पंजाब को खा रहा है। तो पंजाब की हुकूमत को चाहिए कि जितना भी गरीबों को रिलीफ दें, जितना हो सके। हम पहले जब हुकूमत थी मरियम नवाज की, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की 4-5 हज़ार रुपये बांटते थे तो हमारे घर का गुसर बसर सही। अब ये जब जून जुलाई का महीना आता है ना, इसमें बिल बहुत कमर तोड़ आ जाता है। इसमें जब अब हमारे 95 यूनिट हैं, 22,000 रुपये का बिल आया हुआ, हम कहाँ से भरें? चलो जिनकी जिस 100 यूनिट के बाद हम इतना बड़ा बिल अब 95 यूनिट है, 22,000 रुपये का बिल आ गया, हम कहाँ जाएँ? जब मरियम नवाज शहबाज शरीफ को चाहिए कि इनकी मेहरबानी, ये वज़ीर आज़म पंजाब कि हमारी भरपूर गरीबों के साथ मदद करें जितनी हो सके, और सब्ज़ी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। इन्होंने तो सब्जी और फल भी हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पहले तो सब्ज़ी चलो आज से 2 महीने पहले बहुत सस्ती थी, अब ये सब्ज़ी सालन वाले के पास जाएँ किसी के पास तो 100 रुपये का सालन देता है। गरीब की रोटी चलो 100 रुपये में 2 रोटियाँ और 1 सालन आ जाता है, रोटी पेट भर। अब तो वो भी हमारे से खींच लिया गया है। हाँ जी, मुश्किल कर दिया। ये चाहते हैं गरीब इंसान, गरीब, यकीन करो ये एक खुदकुशी, एक वो ना हो जुल्म, तो हम खुदकुशी, गरीब तो इतना तंग आया हुआ ना, आपको कुछ बता नहीं सकते। पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। अब एक चीनी, जब पंजाब का बजट आता है ना, हम गरीब हम सोच लेते हैं कि अब हमें ना बिजली की तारें पकड़नी पड़ेंगी। हाँ जी, हमारे साथ जो हमें बजट पे हमें पता लग जाता है कि अब गरीब की मौत है। उम्मीद है हालात? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें किसी तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं है। मरियम नवाज से उम्मीद है, खुदारा हम गरीबों का इतना सोचें कि बेशक हम उनको दुआ देंगे मरियम नवाज साहब को कि और काम भी इतने अच्छे अच्छे कर रही हैं ना, कि ये सब्ज़ी, आटा, चीनी, घी, इसमें तो ख़ास कर ध्यान करें ना कि गरीब जो है ना पिस रहा है। अब गरीबों की जो किराएदार गरीब है, किराए पे रहता है, उसकी 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है, वो कहाँ से भरेगा? मैसेज क्या देना चाहिए? मरियम नवाज को यही मैसेज देंगे कि कितना हो सके यहाँ अमीरों की तरफ तवज्जो ना दें, गरीबों की तरफ तवज्जो दें। अमीर तो यहाँ अमीर दर हो रहा है, स्टॉक वाले स्टॉक कर रहे हैं। आप गल्ला मंडी बड़े बड़े जिधर चले जाएं, स्टॉक, कपड़े का स्टॉक, अंधी खुई चले जाएं, हर पासे स्टॉक हो रहा है। गरीब स्टॉक नहीं कर रहा, गरीब मर रहा है, गरीब भूख से मर रहा है और पानी से मर रहा है। गरीब को कोई चीज़ अब आप दवाई वाले के पास चले जाएँ, आपको 1 नंबर दवाई नहीं मिलेगी, ये 2 नंबर दवाइयाँ बेच रही हैं, और फिर इनको भी कोई चेक करने वाला है। गरीबों का तो हर महीने बाद बाईपास होते हैं, इनका भी कोई बाईपास किया जाए ना, इनकी चेकिंग हो, इनका सब कुछ देखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, यहाँ लोगों के हालात जाने, मैंने दुकानदारों से भी बात की, आवाम से भी बात की, सब लोगों से बात की, हर किसी ने अपनी राय पेश की, हर किसी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। सब महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, पर ना जाने क्यों हुकूमत को एक गरीब इंसान की जो पुकार है वो समझ नहीं आ रही, और हमेशा हर दफ़ा गरीब इंसान को ही दबोचा जा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ा दी जा रही है। तो मेरी बस हुकूमत से ये इल्तिजा है कि खुदारा इन गरीब आवाम पर रहम किया जाए, और ये महंगाई की जो इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही है इसको कम किया जाए। अब इस टाइम प्रोग्राम खत्म होता है, एक मैं नए प्रोग्राम में एक साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।